विनाशी शरीर के अंग का सुख लेने वाले या जो भी आत्मा हो वो विनाश को पाएगी या ऊपर उठेगी, कलाएं कम होती जाएंगी या कलाएं बढ़ेंगी या स्थिर रहेंगी। कलाएं कम होती जाती, इसलिए बताया क्या कि वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगते हैं, इंद्रियों से अतीत का सुख नहीं भोगते हैं। स्वर्ग के देवताएं इंद्रियों का ही सुख भोगते हैं। चलो, कर्मेंद्रियों का सुख नहीं भोगते, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं भोगते, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का सुख तो भोगते ही हैं। इसलिए विनाशी देह का सुख भोगने से आत्मा विनाश को जाती है, लेकिन उनको जन्म देने वाली रचयिता आत्माएं जो उनको भी रचते हैं वो ऐसी आत्माएं हैं जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है योग बल के आधार पर। कैसा नारायण? शरीर की ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों से सुख भोगने वाले या इंद्रियातीत इंद्रियों से भी परे का सुख भोगने वाले, और स्वयं ही नहीं भोगते, जो भी उनके द्वारा योग को सीखने वाली आत्माएं हैं, जिनके वो योगीश्वर कहे जाते हैं, वो सीखने वाली आत्माओं का संगठन भी 16,000 का परिवार तैयार होता है। ऐसा ईश्वरीय परिवार, योगी योगिनियों का परिवार, जो योग बल के आधार पर कमोबेश जन्म जन्मांतर राजाई का सुख भोगते हैं, राज परिवार में आते हैं। कम जन्म में राज परिवार में आए या लगातार राज परिवार में आए, लेकिन वो 16,000 आत्माएं, 16,000 का जो संगठन गाया हुआ है शास्त्रों में, 16,000 की माला पुराने पुराने मंदिरों में रखी हुई है, वो आत्मा रूपी मणके अभी तैयार हो रहे हैं। उनका गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी नाम क्यों दिया? हैं? हाँ, उन्होंने एक बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। कौन सा एक बाप? सर्व संबंध जोड़े हैं या कोई एक ही संबंध जोड़ा है? त्वमेव सर्वम मम देव देव, जो शास्त्रों में भी गायन है, तुम ही मेरे सर्व संबंधी हो। तो सर्व संबंधी आत्माओं का बाप शिव बनता है, या शिव जिस साकार शरीरधारी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो रथधारी आत्मा रथी की बात है। हाँ, वो आत्मा रथी की बात है। वो रथी रथ वाली आत्मा ऐसा योग बल का पुरुषार्थ करती है कि संपूर्ण योगी बनकर के संगी साथी आत्माओं को भी संपन्न योगी बनाती है। योग के आधार पर ही
जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने के अधिकारी बनती हैं। और वो तब बनती हैं जब यहाँ इंद्रियों का सुख भोगते हैं या त्याग करते हैं। कैसे योगी? जो इंद्रियों के सुख को त्याग करते हैं। कोई पहले त्याग करते हैं और कोई बाद में त्याग करते हैं। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार पति पत्नी बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, उनके साथ रहते ही नहीं, साथ में रहते भी हैं। क्या? इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन बुद्धि से इंद्रियों का रस ग्रहण नहीं करते। आखिरी ऐसी स्टेज जरूर बनेगी। उन 16,000 की नंबरवार स्टेज बनती है, कोई की कम समय और कोई की लंबे समय। उस आधार पर अंतमते 100 माला में गति प्राप्त होती है। माला रूपी संगठन जो 16,000 की माला गाई हुई है योगियों की, उसमें कोई लास्ट मणका बनते हैं और कोई फर्स्ट मणके बनते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख है सर्वोपरि। इंद्रियों के भोग से परे मन बुद्धि को ले जाना है। ये मन बुद्धि का योग है, मन के संकल्पों का योग है। कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। इंद्रियों के कर्म का त्याग नहीं करना है। इंद्रियों की कर्मधारा को कोई छोड़ भी नहीं सकता। नाक इंद्रिय है, नाक की कर्मधारा को छोड़ सकता है कोई? नाक कटा दे, छूटेगी? कर्मधारा छूटेगी? कान कटा दे, सुनने की कर्मधारा बंद हो जाएगी? हो जाएगी? है? नहीं हो जाएगी। तो इंद्रियों की कर्मधारा नहीं रुकेगी। इंद्रियों को जबरियन कंट्रोल करने की बात नहीं है। हमारा सहज राजयोग है। कैसा? कठिन नहीं, बलपूर्वक कंट्रोल नहीं करना। सहज सहज होता है, वो ही सहज राजयोग है। सहज राजयोगी कौन बनाता है? कौन बनाता है? मुश्किल को सहज करने वाला कौन गाया हुआ है? भगवान गाया हुआ है। सन्यासी लोग जो कहते हैं कि ये असंभव है, क्या कि आग और कपूस इकट्ठे रह सकें, ये बहुत कठिन है। बाप कहते हैं ये बहुत सहज है। क्या है? ज्ञान तलवार बीच में होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है? माया क्या करती है? माया बुद्धि में से ज्ञान को हरण कर लेती है। ज्ञान रूपी तलवार को चुरा लेती है। तो क्या करना है?
ज्ञान तलवार के ऊपर कब्जा करके रख रहा है। क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? हाँ, बुद्धि बार बार भ्रष्ट इंद्रियों में जाएगी। क्या करना है? बुद्धि को ऊपर ले जाना है। मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को भ्रष्ट नहीं होने देना। जो गीता में कहा, उद्धरेत आत्मा आत्मानम, ज्योति बिंदु आत्मा को उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके, जबरियन हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को नीचे न गिरने दे। इसको दूसरे शब्दों में कहा है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा की जो धारणा है, आत्मा की स्मृति की जो धारणा है, उसमें ठहरना चाहिए। आत्मा की स्मृति में ठहरते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए कारण या कारण, तो भी कल्याण है, अकल्याण नहीं हो सकता। अगर परधर्म अपना लिया तो क्या होगा? भयभीत हो जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए, दुखी हो जाएंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि देह के धर्म धारण करते हैं या आत्मा का धर्म धारण करते हैं? देह के धर्म धारण करने वाले हैं। उनको अगर अपना लिया तो क्या होगा? वो आत्माएं जन्म जन्मांतर अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाएंगी, दास दासी बनाकर रखेंगी, या तुम्हें राजा महाराजा बनाएंगी? है, दास दासी बना के रखेंगे। तो जो सीधी सीधी बातें हैं गीता ज्ञान की, और शिव बाप भी अभी प्रैक्टिकल में वही बातें बता रहे हैं। उन बातों पर पक्का निश्चय धारण करने का समय अभी है। अभी धारण नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बोला